अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट में हुई कुछ नई डेवलपमेंट्स की। आज सुप्रीम कोर्ट में मामला ज़ेर समाअत था इलेक्शन कमीशन की उस नज़रसानी दरख्वास्त का जो इंतखाबात के केस में उन्होंने दायर कर रखी है और चौथी समाअत थी। वकील इलेक्शन कमीशन आज भी दलाइल जारी रखने वाले थे, मगर अचानक जो ही समाअत का आगाज़ हुआ, जजेस कमरा अदालत में आए तो अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान रोस्टम पर आ गए और उन्होंने कहा कि मैं जज साहब आपके गोशगुजार कुछ करना चाहता हूँ, कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि अब एक नया कानून पास हुआ है, हुकूमत ने अब सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर एक्ट 2023 इसको नोटिफाई कर दिया है और सदर मुमलिकत ने इसकी मंजूरी भी दे दी है। ये कहकर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि चीफ साहब आपके भी चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई है। उनके एग्जैक्ट वर्ड्स थे, माई लॉर्ड हैज़ अ स्माइल ऑन हिज फेस। उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मुस्कुराते हुए कहा कि आप इसको पढ़ें। उन्होंने उसको पढ़ा और उसके अंदर अब बाकायदा तौर पर यह लिखा हुआ है कि आर्टिकल 184(3) के तहत 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं उनके ऊपर नज़रसानी दरख्वास्त दायर होगी और इस नज़रसानी दरख्वास्त को अपील का हक दिया गया है। और साथ साथ जो नज़रसानी होगी ये अगर मेन केस 3 रुकनी बेंच ने सुना है तो उसको अब 5 रुकनी लार्जर बेंच कम अज़ कम सुन सकेगा। तो ये वो टर्न ऑफ इवेंट्स थे जिससे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी एक दफ़ा शशदर हो गए, दीगर 2 जजेस भी देखते रह गए कि हुआ क्या है। क्योंकि कुछ अर्सा कबल आपको याद होगा हुकूमत ने एक चाल चली और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 उसको मंजूर किया और सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज किया गया और उसके अंदर डायरेक्टली जो चीफ जस्टिस के इंतज़ामी इख्तियारात थे, जो स्वाबदीदी इख्तियारात थे, उनको तब्दील किया गया था, उनसे लिए गए थे, उनको महदूद किया गया था और उसके बाद उसके अंदर भी रिव्यू के हवाले से कुछ नई अमेंडमेंट्स की गई थी और अपील का हक दिया गया था। मगर अदालत ने उसके ऊपर स्टे दे दिया। अदालत ने उसके ऊपर बाकायदा समाअत का आगाज़ किया और अब जुमेरात को दोबारा उसी मुकदमे पर 8 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत करना है। इसी दौरान अचानक से आज एक सरप्राइजिंग मूव में हुकूमत ने इस बिल को पास करवा लिया और ये बहुत बड़ी खबर है कि सदर मुमलिकत ने मंजूरी भी दे दी है। और अटॉर्नी जनरल आज काफ़ी पुरएतमाद थे और काफ़ी खुश थे और ज़ाहिरी बात है क्योंकि एक आप कह सकते हैं कि इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट है या पार्लियामेंट है उनके दरमियान एक अजीब किस्म की खेल चल रही है, एक रस्साकशी चल रही है। तो आज जो है वो अटॉर्नी जनरल साहब उनके कार्ड्स पूरे थे और उन्होंने आज सरप्राइज़ दिया है जजेस को और जजेस भी इस पर काफ़ी एक दफ़ा हमने देखा उनके चेहरे के जो तासुरात थे वो बदले थे। खैर, अब हुआ ये कि जो बिल तो पास हो गया और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि देखें आपने ये पढ़ा है और अब इस मामले के अंदर एक और मामला भी ज़ेर समाअत है, जुमेरात को उस पर भी समाअत होनी है, तो हम आपको कहेंगे कि आप उस पर भी अपने क्लाइंट, अपने मौक्कल यानी हुकूमत पाकिस्तान से हिदायत लेकर आएँ, मगर इस मामले को अब हम मज़ीद आगे नहीं लेकर जा रहे। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस ने कहा कि ये जो कोर्ट है, दिस कोर्ट आप कह सकते हैं इन्फोर्सेस फंडामेंटल रूल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। हम लोग अदलिया की आज़ादी का जो बुनियादी एक असूल है उसके ऊपर काम करते हैं और हम समझते हैं कि जो 184(3) है उसकी जो जुरिस्डिक्शन है, उसका जो दायरा-ए-कार है, उसको उसके अंदर कुछ ना कुछ अमेंडमेंट्स होना ज़रूरी हैं जो अगर की गई हैं और एक प्रॉपर कोर्स के ज़रिए की गई हैं सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद, तो हम उसको दुरुस्त तस्लीम करते हैं और उस पर अमल दरामद भी करते हैं। यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से फिर मज़ीद कुछ ऑब्जर्वेशंस दी गई, क्यूरेटिव रिव्यू की भी बात हुई और उन्होंने कहा कि हम उसको भी एग्ज़ामिन करेंगे। फॉर नाउ वी आर डन, अभी के लिए हम इस मामले को मौखर कर रहे हैं। और यहाँ पर उन्होंने कहा कि जो अदर साइड है दैट आल्सो नीड्स टू नो, अदर साइड है पीटीआई की गवर्नमेंट, पीटीआई है और उनकी जानिब से अली ज़फ़र साहब वो जनरल एडजर्नमेंट पर हैं, उन्होंने आज अदालत में आना था मगर वो नहीं आए। आज हैरान कुन तौर पर पीटीआई की जानिब से कोई एक भी वकील मौजूद नहीं था। खैर, चीफ जस्टिस ने कहा कि अदर साइड जो है उसको भी मालूम होना चाहिए ये मामला हुआ है और इसलिए अब हम इस मामले पर तारीख़ नहीं दे रहे। आप अपने केस की तैयारी करें, तारीख़ हम बाद में आपको दे देंगे।
फिर उन्होंने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि उस केस को भी हम सुन रहे हैं जुमेरात को, तो आप उसमें भी हिदायत लेकर आएँ और हमें उस पर भी अपने दलाइल दें। फिर उन्होंने अचानक से जो ऑडियो लीक्स कमीशन है उस पे जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जुमे को ऑर्डर दिया था और उस कमीशन को काम करने से रोका था, उसका हवाला दिया और उसके ऊपर कुछ बड़ी ही अहम और इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन आज चीफ जस्टिस की जानिब से आई। उन्होंने कहा कि देखें, ये जो आप काम करते हैं कमीशन की तश्कील का, इट शुड नॉट बी बाय एनी सीक्रेट मीन्स, और कोई सरप्राइज़ नहीं आपको देना चाहिए। अब आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं अगर चीफ जस्टिस के ऊपर, तो ये भी एक एक्सीडेंट ऑफ हिस्ट्री है, तारीख़ का एक सान्या है कि चीफ जस्टिस सिर्फ एक ही होता है। तो इस सच को आप जितना जल्दी तस्लीम कर लें उतना आपके लिए बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि देखें, जो कायम मकाम चीफ जस्टिस होता है वो चीफ जस्टिस के इख्तियारात को इस्तेमाल कर सकता है, मगर डाउन द लाइन कोई और जज अगर आप कहें कि वो चीफ जस्टिस के इख्तियारात आप उसको तफवीज़ कर दें तो ये मुमकिन नहीं होगा। यहाँ पर वो हवाला दे रहे हैं काजी फायज़ ईसा साहब का। उन्होंने कहा कि काजी फायज़ ईसा साहब अभी चीफ जस्टिस नहीं है, ना वो कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं, लिहाजा आप उनको चीफ जस्टिस ना बनाएं। चीफ जस्टिस मैं हूँ और ये तारीख़ का सान्या से ही, मगर ये है। और फिर उन्होंने कहा कि हवाले दिए चीफ जस्टिस ने, बड़े ही आप कह सकते हैं कि चुनिंदा किस्म के यहाँ पर हवालाजात दिए। उन्होंने कहा कि मेमो गेट कमीशन, एबटाबाद कमीशन, सलीम शहजाद मर्डर कमीशन, मैंने आपको इन तमाम की तफसीलात बताई हैं। ये तमाम वो कमीशंस हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर और उनकी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ऑर्डर किए थे, उन्होंने अपॉइंट किया था या उन्होंने उनको नॉमिनेट किया था, नामजद किया था इन लोगों को, और उसके बाद हुकूमत ने उनके नोटिफिकेशन जारी किए थे कमीशन के, जो कमीशन तश्कील दिए थे उस वक्त। और फिर उन्होंने कहा कि वाई शुड वी ब्रेक दिस लॉ, हम इस कानून को क्यों तोड़ें जो पहले से नाफिजुल अमल है। और फिर उन्होंने कहा कि आप प्रॉपर कोर्स, यानी एक जो मुनासिब और दुरुस्त तरीक़ाकार है, एक लाएअमल है, उस पर अमल दरामद करें। और मैं अगर बतौर चीफ जस्टिस अगर आप मुझे भेजेंगे कोई प्रपोज़ल अपना, तो मैं लाजमी तो नहीं है मैं ख़ुद को प्रपोज़ करूँगा, मैं ख़ुद को नॉमिनेट करूँगा, मैं किसी और जज को नॉमिनेट करूँगा, वो कोई भी हो सकता है। फिर चीफ जस्टिस ने यहाँ पर उनको कहा कि देखें, एक सिल्वर लाइनिंग की टर्मिनोलॉजी हमारे दोस्त हैं नासिर इकबाल साहब डॉन से, ये चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि हमारे दोस्त हैं नासिर इकबाल साहब डॉन से, वो उस वक्त वहाँ बैठे थे हमारे साथ, वो एक टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं अपनी ख़बर में अक्सर, सिल्वर लाइनिंग। और अभी रिसेंटली नासिर इकबाल साहब ने वो सिल्वर लाइनिंग की जो टर्मिनोलॉजी है वो यूज़ की है 9 मई के जो वाक़यात हुए हैं उसके बाद। उन्होंने कहा कि जो 9 मई के वाक़यात हुए हैं, 9 मई को जो मुल्क के अंदर ना खुशगवार और अफसोसनाक जो वाक़यात हुए थे, उसमें एक सिल्वर लाइनिंग है, यानी इसको अब आपको उर्दू में इसका तर्जमा करके बताएं तो एक उम्मीद की किरण है। वो उम्मीद की किरण यही है कि तमाम स्टेक होल्डर्स एक पेज पर आ जाएं, ऑन बोर्ड हो जाएं और मामलात को एक सिमत में लेकर जाएं और मुल्क को इस भंवर से निकालें। अब वो ये कह रहे हैं चीफ जस्टिस के लेट्स एक्सप्लोर दैट सिल्वर लाइनिंग। अब हम सबको चाहिए कि हम उस सिल्वर लाइनिंग को तलाश करें और पाकिस्तान के अंदर, मुल्क के अंदर जो स्टेबिलिटी है, जो अमन है, जो इस्तेहकाम है, उसको लाने के लिए सिस्टम को अपना अपना किरदार अदा करें। जो सोसाइटी के अंदर एक अनरेस्ट है उसको ख़त्म करने के लिए अपना किरदार अदा करें। और यहाँ पर चीफ जस्टिस ने हुकूमत को अटॉर्नी जनरल के ज़रिए एक दफ़ा फिर हिदायत की कि अडॉप्ट द राइट कोर्स ऑफ एक्शन, जो मुनासिब और दुरुस्त तरीक़ाकार है उसको अपनाएं। आपने जो भी करना है उसको शफाफियत के साथ करना है, ट्रांसपेरेंटली करना है। यहाँ पर चीफ जस्टिस ने हवाला दिया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में आप लोगों ने एक नई जुरिस्डिक्शन को मुतारिफ़ करवा दिया जिस पर हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आप लोगों ने इंटरफेयर किया है हमारी मैनेजमेंट के साथ, हमारे इख्तियारात में, तो वो तो हम नहीं होने देंगे। अब जो आपने आज कानून हमारे सामने रखा है वो एक प्रॉपर राइट कोर्स ऑफ एक्शन के थ्रू होकर आया है। सदर मुमलिकत ने उसकी मंजूरी दी है जिसकी हम तारीफ़ करते हैं और हम उसको दुरुस्त तस्लीम करते हैं। और हम लोगों को खुशी इस बात की है कि जिस किसने भी ये कानून बनाया है उसने अपना माइंड अप्लाई किया है। हमेशा जब भी आप कानून बनाते हैं या इस तरह की कोई आप लेजिस्लेशन करते हैं तो आपको अपना माइंड अप्लाई करना होता है, उसको कैनवस को थोड़ा ब्रॉड करना होता है, और इस कानून साजी के अंदर हमें वो नज़र आया है। उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि हैप्पी टू लर्न कि आपने इसको कन्फाइंड किया है
184(3) तक के जो नज़रसानी है वो 184(3) के ख़िलाफ़ ही ये जो कानून साजी है ये होगी। और इसके अंदर आपको अब एक अगली वीडियो करेंगे, उसमें आपको इसकी ज़रा तफसीलात से आपको आगाह करेंगे कि कौन कौन इसके बेनिफिशरी हैं और किस किस तरह उनको अब तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। और इसमें अब हुकूमत ने, मेरी जो अपनी अंडरस्टैंडिंग अगर तज्ज़िये की बात करें, मुझे जो आज की समात से ये लगा है, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि हुकूमत ने आज चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को दे टुक हिम बाय सरप्राइज़, बट मैं तो इस बात से अग्री नहीं करता। मुझे तो ये लगता है कि चीफ़ जस्टिस के लिए ये एक, आप कह सकते हैं कि हवा का झोंका साबित हुआ है ये कानून, क्योंकि रास्ता नहीं था। अब जो कुछ हो चुका है, जिस नहज पर हालात पहुंच चुके हैं, आपको भी मालूम है पाकिस्तान के अंदर जो आप फ़ैसला सुनाते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक फ़ैसला सुनाती है, उस फैसले पर अमल दरामद नहीं होता, इससे बड़ा क्या लम्हा फ़िक्रिया होगा। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट के ये हालात हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अपने फ़ैसलों पर अमल दरामद नहीं हो रहा और सुप्रीम कोर्ट के अपने जो जजेज़ हैं वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ ऑर्डर्स पास कर रहे हैं, और दूसरी जानिब हुकूमत ने तहिया कर रखा है कि हमने तो चीफ़ जस्टिस के ऑर्डर्स को मानना ही नहीं है। और बड़ी बदकिस्मती है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेज़ हैं जिन्होंने आइन के तहत हल्फ उठा रखा है और वो आइन पर अमल दरामद की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आप इंतखाबात करवाएं, मगर हुकूमत, ज़ाहिरी बात है कुछ आपके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जिस वजह से आप नहीं चाहते कि इंतखाबात हों। जो भी है, आप लोग नहीं चाह रहे इंतखाबात हों, आप लोग नहीं चाह रहे आइन पर अमल दरामद हो। और यहाँ पर जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, अब उनके लिए काफ़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन थी कि अपने ही फ़ैसले पर अमल दरामद ना करवा पाना एक चीफ़ जस्टिस के लिए इससे बड़ी एम्बैरेसमेंट क्या हो सकती है। और फ़ैसला भी इतना बड़ा और इतना सख्त कि तमाम नज़रें उस पर लगी हुई हों। सुप्रीम कोर्ट अब उसमें बार बार कोशिश करती रही, आपके सामने तमाम स्टेक होल्डर्स को उन्होंने कहा कि आप लोग एक मेज़ पर आकर बैठें, मुज़ाकरात करें। बार बार कहा, एक दफ़ा नहीं कहा, एक दफ़ा कहा कामयाब नहीं हुए, दूसरी दफ़ा फिर कहा, फिर एक तकरीर की उसमें ये बात कही, और उसके बाद रिसेंटली फिर ये मशवरा दिया। इमरान खान साहब जब पेश हुए उनको भी ये बात कही, मगर नज़र यही आता था कि हमारे जो सियासतदान हैं वो मैच्योरिटी नहीं दिखा रहे थे। उन्होंने मुज़ाकरात को उस सीरियसनेस से नहीं लिया जिस सीरियसनेस से अदालत एक्सपेक्ट कर रही थी, और इन रिज़ल्ट 9 मई का सान्या हो गया। अब 9 मई के सान्ये के बाद सुप्रीम कोर्ट जो है वो भी एक टफ स्पॉट में खड़ी हुई है। अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी लोग उंगलियां उठा रहे हैं। बदकिस्मती की बात है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के नाम से बैनर्स आवेज़ा किए जा रहे हैं और बड़ी ही आप कह सकते हैं कि अफसोसनाक किस्म की गुफ्तगू की जा रही है। इस तमाम तर सूरत हाल से चीफ जस्टिस को कैसे और क्यों कर और कौन निकाले, इसमें अब मुझे ये लग रहा है ये जो कानून बना है इसने तो एक रे ऑफ होप दिखाई है जजेस को भी, जो 3 फाजिल जजेस हैं जो आइन के ऊपर अमल दरामद करते करते यहाँ तक आ गए कि उनके फ़ैसलों पर अमल दरामद नहीं हो रहा। अब ज़ाहिरी बात है उनको भी एक आपने गेटवे देना है, उनको भी आपने एक ऐसा रास्ता तो दिखाना है कि ताकि वो भी वापस आ सके, अगर वापस आना है उन्होंने। यहाँ पर अगर ये कानून साजी होती है, लेट्स सपोज अब ये कानून बन चुका है और जजेस ने कहा है कि अब हम इस केस को नहीं सुन सकते, गैर मुइना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है, आगे मौसम गर्मा की जो तातीलात हैं वो भी आ गई हैं, तो मुझे ये लग रहा है कि कम से कम एक ब्रीदिंग स्पेस तो आई है जजेस के पास। क्योंकि अब सूरत हाल ये है कि एक पार्टी कहती है इंतखाबात नहीं होने चाहिए, वो कहती है कि हम अदालती फ़ैसलों पर अमल दरामद नहीं करेंगे। दूसरी पार्टी कहती है कि इंतखाबात होने चाहिए और वो ये कहती है कि चीफ़ जस्टिस साहब इनके ख़िलाफ़ तादीबी कार्रवाई करें, इनके ख़िलाफ़ एक्शन करें। अब यहाँ पर जजेस जो हैं वो क्या करें? अब उनके पास ये जो कानून उनके सामने आज आया, उनके चेहरों पर जो मुस्कुराहट आई है वो ऐसे नहीं आ गई। खैर देखते हैं इसमें ये मामला आगे किस हद तक जाता है। और अब जुमेरात को जो समाअत होगी वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, और उससे पहले जो कमीशन से मुतालिक केस है उस पर भी समाअत बड़ी इंपॉर्टेंट है। काजी फाजिल साहब भी कह रहे हैं, उनके हवाले से भी कुछ खबरें आ रही हैं कि शायद वो भी अपना एक स्टेटमेंट फ़ाइल करने जा रहे हैं। देखते हैं अब मज़ीद आगे क्या होता है। अब इस बिल के ऊपर या इस एक्ट के ऊपर जो अब कानून बन चुका है इसके ऊपर एक तफसीली वीडियो आज करते हैं, आपको कुछ देर में वो भी आपके सामने रख देंगे, आप देख सकिएगा। उसमें तमाम तर तफसीलात रखेंगे कि कौन कौन किस किस तरह नवाज़ शरीफ, जहांगीर तरीन, कौन कौन लोग हैं जो इसके बेनिफिशरी होंगे,
और कैसे अब जो इवेंट्स हैं, टर्न ऑफ इवेंट्स हैं, वो होगा और चेंज नज़र आएगा आपको अदालती महाज के ऊपर और अदालती जो आप कह सकते हैं सोच है उसके अंदर। आज की इस वीडियो में इतना ही। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।